लग तो रहा था कि तुम लोगों ने मैच तुमसे तुम्हारे बस का नहीं है, तुमने हारना ही हारना ये मैच। आई न्यू इट, पता था मुझे। और मैंने आपसे बोला भी कि ये जैसे ही 150-200 रन ऊपर होंगे, आप देखेंगे कि इनकी टांगे कैसे कांप जाएंगी, इनकी पैंटें कैसे गीली हो जाएंगी। आई मेंशन्ड यू दिस बिफोर, और ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन मुझे शायद इनसे थोड़ी उम्मीद थी कि ये 5वें दिन के कोई पहले दूसरे सेशन को तो गुजारते गुजारते कोई थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल हथियार ही डाल दिए, बिल्कुल हथियार डाल दिए। पहले बॉलिंग का रोना, फील्डिंग का रोना, अब ये बैटिंग का। तो कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है खेल का कि जिसमें ये थोड़ा सा कोई अच्छा कंपीट कर सकते हैं? कि बैटिंग में, बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग, किस में? कोई बताए कि किस में? खाली तमाशों में और खाली गंदे गंदे रिकॉर्ड बनाने में? तुमसे दूसरे सेशन में मैच नहीं जा सका। ताजा तरीन खबर आपको देंगे। मुल्तान में पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक इनिंग्स और 47 रन, पाकिस्तानी टीम मुकम्मल आउट हो गई है। शर्म आनी चाहिए प्लेयर्स को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, जो भी कोचिंग स्टाफ है सबको। शर्मनाक शिकस्त हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक शिकस्त मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकती। मुल्तान टेस्ट जो है वो इंग्लैंड के लिए जन्नत बेनजीर साबित हुआ है। आप उनकी फिटनेस का लेवल देखें कि वो इस गर्मी में 40 टेंपरेचर में, मुल्तान की गर्मी मशहूर है, आप उनका फिटनेस लेवल देखें कि वो खड़े रहे, खेलते रहे। और एक शर्म आनी चाहिए यार, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद करके रख दी तुम सबों ने क्रिकेटर्स, क्रिकेट बोर्ड सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्या हुआ? 220 में टीम आउट होगी। क्या उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट नहीं किए? क्या उनके स्पिनर्स ने आउट नहीं किए? क्या जैक लीच ने 4 आउट नहीं किए आज? भाई आपके पास स्पिनर्स ही नहीं है, आप खिलाते ही नहीं है। ये तो देखो, बांग्लादेश से सीरीज हुई, आपने थकी हुई टीम खिलाई, आपने स्पिनर्स नहीं खिलाए, आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, आपके बॉलर्स बिल्कुल फारिग थे जिन्होंने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं। तो यार कैसे चीजें ठीक होंगी? मुझे ये कोई आके बता दे कि भाई हम पागल के बच्चे हैं, हम कौन है जो टीवी पे बक बक करते रहते हैं हर टाइम, भौंकते रहते हैं हर टाइम हम लोग कि यार ये चीजें बेहतर करो, ये चीजें बेहतर करो, इन चीजों को बेहतर करो। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा नीचे होती जा रही है यार। दूसरों की क्रिकेट देखो, दूसरों की स्किल्स देखो, दूसरों की फिटनेस लेवल देखो, अप्रोच देखो। टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, हम किस लिए खेल रहे हैं? हम किस लिए खेल रहे हैं? अगर बाबर आजम को मिसाल के तौर पर रेस्ट करने की बात होती है तो आपका रमीज राजा साहब बैठ के ये बात कर रहा है कि यार उससे पूछना पड़ेगा, बाबर आजम से पहले पूछेंगे कि यार तुम रेस्ट करना चाहते हो या नहीं रेस्ट करना चाहते। अबे भाई ये कौन सी लॉजिक है? अगर बाबर को रेस्ट चाहिए तो चाहिए ना यार, आप उसको रेस्ट करवा दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हरा दिया है और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी टीम से बहुत गुस्सा है। वो खेल भी नहीं पाई और उनके जो प्लेयर्स है, उनके बैट्समैन है, वो फट्टे पिच पे टिक भी नहीं पाए। तो यही पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बात कर रही है और आप आगे वीडियो को पूरा देखें और ऐसे रिएक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लग तो रहा था कि तुम लोगों ने मैच तुमसे तुम्हारे बस का नहीं है, तुमने हारना ही हारना ये मैच। आई न्यू इट, पता था मुझे। और मैंने आपसे बोला भी कि ये जैसे ही 150-200 रन ऊपर होंगे, आप देखेंगे कि इनकी टांगे कैसे कांप जाएंगी, इनकी पैंटें कैसे गीली हो जाएंगी। आई मेंशन्ड यू दिस बिफोर, और ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन मुझे शायद इनसे थोड़ी उम्मीद थी कि ये 5वें दिन के कोई पहले दूसरे सेशन को तो गुजारते गुजारते कोई थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल हथियार ही डाल दिए, बिल्कुल हथियार डाल दिए। पहले बॉलिंग का रोना, फील्डिंग का रोना, अब ये बैटिंग का। तो कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है खेल का कि जिसमें ये थोड़ा सा कोई अच्छा कंपीट कर सकते हैं? कि बैटिंग में, बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग, किस में? कोई बताए कि किस में? खाली तमाशों में और खाली गंदे गंदे रिकॉर्ड बनाने में? तुमसे दूसरे सेशन में मैच नहीं जा सका। वो भी तो भाई आप लोगों ने, आपने भी तो उनको 150 ओवर जो है फील्डिंग करवाई थी कि नहीं करवाई थी? भाई उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है ना, आपने करवाई है 550 पे। तो उनके जो बैट्समैन आए हैं वो नहीं थके हुए थे? उन्होंने 15 घंटे फील्डिंग नहीं की? और 15 घंटे फील्डिंग की। लुक एट द फिटनेस ऑफ जो रूट यार। 15 घंटे वो फील्डिंग करके, मतलब 5-5.5 सेशन बन जाते हैं ना इतने, तकरीबन 14-15 घंटे, उतने घंटे वो फील्डिंग करके फिर वो 15 घंटे बैटिंग करता रहा। तो उनके बैट्समैन नहीं थके? आपने 149 ओवर बॉलिंग करवा लिया तो तुम लोग बैटिंग ही भूल गए हो। पिच चेंज होगी, कितनी को पिच चेंज हो गई है, कितना को इसमें से कोई डीमन निकल आया पिच में जब तुम्हारी बारी आई है। तुम तो 150 ओवर उनको फील्डिंग कराई है, वो आके फिर भी तुम लोगों को क्रॉली भी वो पोप जो है वो बेचारा तकिए में सर देके अपना रो रहा है कल से कि इस पिच पे जहां पे हर बंदे रन पे रन कर रहा है, रन पे रन, मेरे खाते में 0 आया। वो तो उस बेचारे का कोई बहुत ही कोई किस्मत खराब थी, 0 आया। तो वो तो 150 ओवर फील्डिंग करके गए हैं। क्रॉली ने भी फेंटा है तुम्हें, वो टकिट ने भी, तो बाकी दोनों की तो बात ही छोड़ दो। तो वो तो इतनी गर्मी में खेलते रहे, पहले 150 ओवर फील्डिंग किया, फिर तुम लोगों को उन्होंने भगा भगा के बोरी में बंद करके मारा है। तो वो लोग तो नहीं थके? तो तुम लोगों ने 150 ओवर फील्डिंग कर लिया है तो एक ही सेशन में फारिग हो गए हो, एक ही सेशन में। भाई बड़े जो बैट्समैन होते हैं उनको थोड़ा सा प्रेशर हैंडलिंग करना आता है कि नहीं?
हमें पता है कि ऊपर 250 रन लगे हैं, मैच का नतीजा यही है कि अगर बहुत अच्छा खेल जाओगे तो मैच बचा जाओगे। इसकी तो हमें उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से कि जितने रन ऊपर चढ़ गए हैं तो ये तुम मैच बचाओ, लेकिन इतनी तो बंदे में थोड़ी शर्म यहाँ होती है, थोड़ा सा तो फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है। ये सेशन तो खेलना था, 1-2 विकेटें गिर जाती, कोई कल तक जो है मैच में कोई इंटरेस्ट तो बाकी रहता। ये तो तुम लोगों ने आज 4 दिन के अंदर अंदर ही क्या फर्क कर दिया पूरा हिसाब किताब कि किस किस की बात करें। ये बाबर आजम की कब अब रन आएंगे? अब कप्तानी छूट गई है तो क्या उसका कोई शोक मनाना है, कोई उसका मातम करना, क्या करना है उसका? अब रन कहां चले गए हैं? रन उन पिचेस पे 300 रन, और ये फैबुलस 4 में जगह बनाई, फैबुलस 5 में जगह बनाई, बाबर आजम ये वो जिसका फैबुलस में वो बंदा है ना रूट, वो आपको बता के गया है। और जो नए लोग आ रहे हैं उसमें से वो ब्रुक ने भी बताया कि अगर फ्यूचर में कोई ये फैबुलस 4 को एक्सटेंड करना है तो हम जैसे जो बैट्समैन आ रहे हैं उनको डालें, जो कि T20 में भी शानदार है, वो टेस्ट में भी शानदार है, वनडे में भी अभी उसने ऐसा स्कोर डाला है, ये इंग्लैंड के खिलाफ के मैच विनिंग उसने स्कोर डाला, ऐसा कुट कुट के बुरा हाल। वो T20 में भी अच्छा है, वनडे में भी अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है, साबित हो गया इन्हीं मैदानों में। और उसका ये चौथा मैच है और 3 सेंचुरियां और एक ये ट्रिपल सेंचुरी वो मार गया। हमारे बाबर आजम साहब का बल्ला खामोश, इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट के बावजूद भी जो बल्ला है वो रन उगल ही नहीं रहा, वो बिल्कुल नहीं रन उगल रहा। तो ये कब रन उगलेगा? जब पाकिस्तान की टीम निकल जाएगी, जब इसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा पाकिस्तान की टीम को, जब बोला जाएगा नहीं दे आर नॉट गुड इनफ टू प्ले क्रिकेट, इनकी छुट्टी कराओ, तब जाके ये रन करेंगे। कब करेंगे ये रन? पूरे पाकिस्तान को आपने सोशल मीडिया पे पागल बनाया हुआ है, लेकिन अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब टाइम आ गया कि पूरी दुनिया को आपको जान बैठी है और अब आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अब आप यूं चल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा। आपकी टीम 8वें नंबर पे चली गई है, इससे नीचे आप क्या जाएंगे? आपको करनी पड़ेंगी तब्दीलियां। अब ये अवाम की डिमांड है आप लोगों से, जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, आप सबको अब सर जोड़ के बैठना है कि आपने अगले मैच के अंदर करना क्या है। आपको यंगस्टर डालने पड़ेंगे अब दूसरे मैच के अंदर। अब आपको कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने मोहम्मद अली जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने साहिबजादा फरहान को लेके आना है, तैयब ताहिर को लेके आना है, आपने इन लोगों को खिलाना है। आप हसीबुल्लाह को लेके आइए, आप डालिए उनको, क्योंकि जो आपके प्रो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स हैं, इनको बहुत मौके मिले हैं और इन पे इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है, वो इसीलिए हुई है कि इस तरह के मैचेस में आके ये परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आप इनको बारहा उठा के देख लिए, लेकिन इन्होंने कभी भी जब इन पे प्रेशर आया इन्होंने परफॉर्मेंस की नहीं है। ये हमेशा जो है पाकिस्तान को आगे लगा के चले जाते हैं। तो फायदा क्या है? तो हमें उन प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करनी है जो पाकिस्तान को इस तरह के मैचेस में परफॉर्मेंस करके दें, 150, 200 करके दें, खड़े रहें, फाइट करें। हमें तो कोई फाइट नहीं नजर आती है, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। पूरी अवाम कौम इस टाइम तब्दीली डिमांड कर रही है। अब और नहीं चलेगा, अब आपको करनी पड़ेंगी चीजें। ये आप मुल्क के साथ और ज्यादा खेल नहीं सकते और इस चक्रों में नहीं रह सकते आपके बस किसी तरह एक मैच जीत जाए और सारी चीजें जो है ना धुल जाए। ऐसे अब कुछ नहीं होगा। तो मसला सिर्फ इतना है कि आपके जो शान मसूद कप्तान है, पहले उन्होंने इस तरह का पिच बनवाया, ठीक है, उसके आके टॉस जीत के उनकी खुशनसीबी हो गई, उन्होंने आके अपनी सेंचुरियां कर दी। नहीं तो अगर ये टॉस जीतते नहीं और 2 दिन फील्डिंग करके ये बैटिंग करते तो इनका फिर यही हाल होता है, इनकी फिटनेस का यही हाल है। जिस तरह दूसरी इनिंग के अंदर सीधे सीधे बॉल मिस कर रहे हैं, बॉल पे चढ़ नहीं रहे हैं, दूर भागते हैं, थोड़ा सा बॉल तेज बॉलर आ जाता है तो यही हाल होने थे। आपने इस तरह का पिच बनवा के भी आप जो है ना पहले ही बुजदिलों की तरह गए हैं, डिफेंसिव माइंडसेट से गए हैं। आप लोग इस तरह कभी जीत ही नहीं सकते हैं जब आप शुरू से डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हम कहीं हार ना जाएं, ड्रॉ हो जाए, हम बाहर हो जाएंगे, हमारी कप्तानियां चली जाएंगी, हम टीम से बाहर हो रहे हैं, परफॉर्मेंस करनी है। कर ली परफॉर्मेंस आप लोगों ने, हो गए खुश, आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करवा दिया। ऊपर से शान मसूद एक वाहिद कप्तान बन गए हैं जो 6 टेस्ट मैच लगातार हार गए हैं। पहले 6 में से 6 टेस्ट मैच लगातार हार गए। इसके बावजूद भी इनको और मौके देने हैं। रहने दीजिए, हम कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, चीजों का तो बहुत ज्यादा पता है सबको, लेकिन हम थोड़ा सा फिर भी ख्याल और लिहाज करते हैं। लेकिन आप भी थोड़ा खुदा का वास्ता है उन लोगों को जो इन लोगों को बना देते हैं, वो इनसे ये तवक्को करते हैं कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को यही वे फॉरवर्ड है। ये वे फॉरवर्ड नहीं है। आप इस तरह ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। शर्म आनी चाहिए यार। पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद करके रख दी तुम सबों ने क्रिकेटर्स, क्रिकेट बोर्ड सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्या हुआ? 220 पे टीम आउट होगी, क्या उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट नहीं किए? क्या उनके स्पिनर्स ने आउट नहीं किए? क्या जैक लीच ने 4 आउट नहीं किए आज? भाई आपके पास स्पिनर्स ही नहीं है, आप खिलाते ही नहीं है। ये तो देखो, बांग्लादेश से सीरीज हुई, आपने थकी हुई टीम खिलाई, आपने स्पिनर्स नहीं खिलाए, आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, आपके बॉलर्स बिल्कुल फारिग थे जिन्होंने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं। तो यार कैसे चीजें ठीक होंगी? मुझे ये कोई आके बता दे कि भाई हम पागल के बच्चे हैं, हम कौन हैं जो टीवी पे बक बक करते रहते हैं हर टाइम, भौंकते रहते हैं हर टाइम हम लोग कि यार ये चीजें बेहतर करो, ये चीजें बेहतर करो, इन चीजों को बेहतर करो। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा नीचे होती जा रही है यार। दूसरों की क्रिकेट देखो, दूसरों की स्किल्स देखो, दूसरों की फिटनेस लेवल देखो, अप्रोच देखो, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं। हम किस लिए खेल रहे हैं?